सो गाइस, आज का दिन मैं एक कोट के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा। सारी रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। आय का रहने देते हैं भाई। करो भाई, ये चैलेंज तुम लोग के लिए भी है और साथ ही साथ मेरे लिए भी है भाई, क्योंकि मेरी भी कंसिस्टेंसी बन नहीं रही थी। मतलब एक दिन 6-8 घंटे पढ़ लेता हूँ तो अगले दिन 4 हो जाता है, एंड उसका किसी किसी दिन तो छूट भी जा रहा था कम्प्लीटली। तो भाई ये चैलेंज एंड भाई अभी मैं उठा था 5:30 बजे एंड मैं फ्रेशन अप होके आ गया हूँ एंड अभी बज रहे हैं 6:05। और भाई मैं गया था अपने छोटे भाई के कमरे में लैपटॉप लेने के लिए एंड मैं घुसा हूँ भाई तो सब सो रहे हैं एंड उसको अभी तो उसके आज से 10th के स्कूल के एग्ज़ाम्स हैं, जो यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं। भाई उस बंदे को 20 मिनट में भी उठना है एंड भाई मैं इसका लैपटॉप लेते आया हूँ। एक माउस इससे कनेक्टेड था, ये लैपटॉप मेरा नहीं है उसका है, तो एक माउस इससे यहाँ पे कनेक्टेड था, वायर्ड था। भाई वो माउस गिर गया है लेकिन बंदा उठ नहीं रहा है, उसके साथ उसका हेडफोन भी गिर गया था एंड वो बंदा उठने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। पता नहीं 20 मिनट बाद उसको कैसे उठाया जाएगा, है ना। तो भाई पहली बार ऐसा किया है, मतलब उसका लैपटॉप सुबह सुबह लेकर के आया हूँ, क्योंकि भाई पढ़ने की आदत तो थी नहीं। सो भाई ये हैं आज के बेसिक टास्क अपने। सो गाइस, मैं आज का दिन स्टार्ट कर लेता हूँ एक नीट एस्पिरेंट के सबसे ख़राब सब्जेक्ट के साथ, जो होता है हमारा फिज़िक्स का सब्जेक्ट। एंड इसमें मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे एलन के टेस्ट में आने वाला है, उसका शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बैठ जाता हूँ। एंड जो लेक्चर्स मैंने आज छोड़े हैं उसका मैं कल काम करने वाला हूँ, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स वाले थे। एंड बाकी लेक्चर्स के मैं शॉर्ट नोट्स बना करके अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर चुका हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइज, मैं अपना नोट्स वाला काम कर ही रहा था कि भाई 6 से 8 बज गए थे, 7:55 हो रहा था अप्रॉक्स। तो भाई उस टाइम पे मैं बेड पे लेटने गया एंड भाई मैं सो गया, मुझे पता भी नहीं चला। एंड मैं 10 बजे भी उठा था एंड ब्रेकफास्ट मैं कर लिया हूँ। उसके बाद भाइयों मैं तो बस बैठ ही जाता हूँ अपने बायो के नोट्स बनाने के लिए, जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के। एंड उसके नोट्स को हाईलाइट करते, जो एनसीईआरटी के हाईलाइट्स तुम लोगों ने सेल चैप्टर के मैंने देखे हैं, वैसा ही सेम नोट्स मैं बना रहा हूँ। एंड इसको मैं आकांक्षा मैम के नोट्स से वेरीफाई कर लेता हूँ, जो पिछले साल के नोट्स थे उनके। सो भाई आज का इशू ये है कि भाई मैं अपनी अदर टेस्ट सीरीज़ को मैनेज कैसे करता हूँ एंड क्या करता हूँ उसके लिए। भाई बहुत लोग का ये डाउट था एंड टेलीग्राम पे भी कई लोगों ने मुझे पर्सनल पे डीएम करके बोला। तो भाई मैंने आज का टॉपिक ये रखा है एंड अगर तुम लोग कोई और प्रॉब्लम हो तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। तो चलो भाई बात करते कि मैं टेस्ट सीरीज़ को मैनेज कैसे करता हूँ। ठीक है, पहली बात तो भाई मैं मैनेज नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई तुम लोग न मार्क्स तो देख ही पा रहे हो, कहीं पे भी ठीक नहीं जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ द फॉल्ट ऑफ टेकिंग टू मेनी टेस्ट सीरीज़। भाई मेरा यही फॉल्ट है कि भाई मुझे एलन ही एक लेना चाहिए था या नीट प्रेप लेना चाहिए था, दोनों तो नहीं लेना चाहिए था। या मैं अभी पीडब्ल्यू का टेस्ट ना दूँ, लेकिन भाई पीडब्ल्यू का टेस्ट भी देना ज़रूरी है। तो भाई मजाक कर रहा था, मैं बस मैनेज करने का ट्राई कर रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई तुम लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात भाई, तुम लोग पहली बात तो पढ़ो, जो बंदे नहीं पढ़ रहे ना पढ़ो। ठीक है, अब दो क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो कैसे पढ़ेगा, तो सवाल ये है कि भाई आफ्टर क्लासेस तुम लोग 2 से 3 घंटे का एक ब्लॉक रखो रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा, या डीपीपी या होमवर्क करने के अलावा, जिसमें तुम लोग अदर टेस्ट सीरीज़ के सिलेबस तैयार करोगे। अब चाहे वो एलन हो या पीडब्ल्यू हो या नीट प्रेप हो, कोई भी टेस्ट सीरीज़ तुम लोगों ने ले रखा है तो उसका तुम लोग तैयारी करो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ से पढ़े। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं इधर भी। पहले तो तुम लोग वन शॉट कर सकते हो या तुम लोग डिटेल लेक्चर करते हो। अब बताता हूँ क्या। वन शॉट भाई मैं कभी तुम लोग को रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये बेटर है भाई, 0 पाने से तो बेटर ही है। भाई अगर मार्क्स तुम लोग के फिजिक्स के उस पर्टिकुलर चैप्टर में तुम लोग के 0 मार्क्स आ रहे हैं, उससे बेटर है भाई अगर तुम लोग 12 मार्क्स भी 3 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो एंड 12 मार्क्स सिक्योर कर ले रहे हो, वो बेटर है भाई। एंड डिटेल लेक्चर तो भाई ऑलवेज बेस्ट रहता है कि तुम लोग को अब इस साल फिर वापस से इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड तुम लोग को बस नोट्स देख करके तुम लोग का काम हो जाएगा। तो भाई डिटेल लेक्चर, दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग, मैं यही चीज़ कर रहा हूँ।
एंड भाई मैंने पिछले साल पढ़ा था ऑलमोस्ट चीज़ें, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो मेरी वीक रह गई थी या उसमें मुझे डाउट रहता है या रिवाइज करना है, तो वो सारी चीज़ों का मैं लेक्चर देख रहा हूँ। जैसे भाई अभी मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स डाले थे, तो उसमें से भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी मेरा ऑलमोस्ट प्रिपेयर था। बस अब एक्सपेरिमेंटल स्किल्स वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है, या पर्टिकुलर प्रॉब्लम जैसे लैडर प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आती है, तो बस मैं उसका पर्टिकुलर लेक्चर का पार्ट खोलूँगा एंड वो देख लूँगा। तो भाई तुम लोग ये तीनों में से कुछ भी कर सकते हो, एंड बाकी तो मैंने तुम लोग को बता दिया है। सो गाइस अभी बज रहे हैं 3:40 एंड मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है, बारिश हो चुकी है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं जिम के लिए। हाँ भाई मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है, तो अभी मैं जा रहा हूँ जिम के लिए 10 मिनट में, एंड देन जिम में आज लेग्स का वर्कआउट करूँ। सो गाइस अभी बज रहे हैं 8:30 एंड भाई इतने टाइम बाद मैं व्लॉग इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई जैसे ही मैं जिम से मैं अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे के आसपास आ गया था, एंड देन नहाया वाया शावर लिया, एंड उसके बाद भाई जैसे मैं तुम लोगों को टेलीग्राम पे रिप्लाई देने के लिए बैठता हूँ, 1 घंटा चैट किया, कुछ लोगों ने डाउट डाले थे तो उनको सॉल्व किया, एंड उसके बाद भाई 6 बजे से लाइट गई हुई थी एंड इन्वर्टर भी वर्क पता नहीं क्यों नहीं कर रहा था, एंड अभी लाइट आई है तो अभी हम लोग वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड भाई आज पहला दिन था तभी भी इतने सारे इश्यूज़ होने लगे, एंड उसके अलावा तो भाई अब देखो अपने 2 काम बाकी हैं, 3 काम बाकी हैं। पहले तो 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसको जितना जल्दी मैं कर सकता हूँ उतना जल्दी ट्राई करूँगा करने का। देन हम लोग को एक केमिकल इक्विलिब्रियम का शॉर्ट नोट्स बनाना है, वो भी आज के आज ही ख़त्म करेंगे, एंड देन रिवीजन करना है। रिवीजन भाई हो सकता है आज का ना हो पाए, लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि हो जाए। एंड देन क्या भाई मैं बस बैठ जाता हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम के शॉर्ट नोट्स को बनाने के लिए, एंड भाई फिज़िक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भाई शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद डायरेक्टली भाई नीट प्रेप पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बेटर आइडिया नहीं है। बेटर ये रहेगा कि भाई हम लोग क्लास के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें, क्योंकि वो इजी से लेकर के डिफ़िकल्टी तक जाते हैं, एंड देन कहीं और क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि वो क्वेश्चंस टीचर के हैंड पिक्ड होते हैं, तो भाई वो हम लोग से लग भी जाएंगे, नहीं आएगा तो टीचर बता भी देंगे, वो बेटर रहेगा। तो गाइस अभी बज रहे हैं 11:40 एंड मेरे शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के, एंड रिवीजन तो अब हो नहीं पाया क्योंकि अभी मुझे सोने जाना है, एंड जो जर्नल था वो मैंने करके रखा है आज का, एंड ये तुम लोग देख सकते हो। नॉट द मोस्ट प्रोडक्टिव डे बट अ गुड स्टार्ट। आज तो भाई पहला दिन था, एंड नीड टू टेक नोट्स और लेक्चर एंड डू द टास्क बिफोर 4 PM। मतलब जो भी लेक्चर या नोट्स वाला टास्क है उसको मैं 4 PM के पहले कर लूँ, एंड उसके बाद जो भी रिवीजन या उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ, क्योंकि भाई लैपटॉप चला जा रहा है एंड फिर मेरे पास टाइम नहीं रह रहा है करने का। एंड नीड मोर आवर्स ऑफ कंसिस्टेंट स्टडी। जैसे सुबह सुबह उठते ही मैं बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहा था, तो उस चीज़ को इम्प्रूव करना है। एंड मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। देखो सबसे पहली मिस्टेक तो मेरी ये थी कि मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा था, एंड एक्यूरेसी मतलब अगर मैं टाइम जल्दी जल्दी रश करने लग जा रहा था कि भाई कम टाइम लगे, तो उसमें मेरी एक्यूरेसी कम हो जा रही थी। जैसे कि मैं तुम लोग को एग्जांपल दूँ तो भाई बॉटनी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मैं जब 30 क्वेश्चन लगाया, तो उसमें से भाई 8 क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए, जो कि भाई एक्यूरेसी बनाता है 75% की, जो कहीं भी किसी भी एंगल से अच्छी नहीं है। एंड एक्यूरेसी कम से कम भाई MCQs में 90% की होनी चाहिए या उससे अबव। तो चलो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, एंड कल से तुम लोग भी अपने टास्क और अपना जर्नल करके भेजना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।